हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई अनिल सर में। देखिएगा बच्चे, आज अपन जो बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है और वो चैप्टर है अपना सिंचाई परियोजना के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक नहर परियोजना जिसको अपन बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर। इसी के ऊपर अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चे यहाँ पर एक नंबर फिक्स कर ले कि एक नंबर यहाँ से पूछा जाता है, यानी कि छोटे से छोटे एग्जाम से बड़े एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज अपन देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ से इनकी शाखाएं और इनकी लिफ्ट नहर, कब इंदिरा गांधी नहर बनी, इंदिरा गांधी नहर नाम कब रखा गया, इससे पहले इस नहर का नाम क्या था, वो सारी जानकारी अपन यहाँ पर हासिल करने वाले हैं। तो आप सभी का बने रहेगा क्लास के अंदर। और ये डायग्राम जो है, डायग्राम से बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम अगर बनाना आ गया तो फिर आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा यहाँ पर सब बच्चे, देखिएगा यहाँ पर अपन जो बात करने वाले आईजीएनपी की बात करेंगे, आईजीएनपी की, यानी कि इंदिरा गांधी नहर। देखिएगा बच्चे, इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर व्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर एक बैराज बना, यानी कि हरिके बैराज नामक स्थान पर। और ये जो हरिके बैराज है ये फिरोजपुर पंजाब के अंदर है। तो देखते हैं इसकी क्या स्थिति बनती है। तो ध्यान से सुनेगा, इस तरीके से ये व्यास नदी आती है और ये व्यास नदी, और नीचे से इधर से आती है सतलज नदी। व्यास नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है व्यासकुंड नामक स्थान, वहां से व्यास नदी आती है। जबकि सतलज नदी जो है वो कैलाश पर्वत से आती है और कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग में राकसताल पर्वत या राक्षस झील है, वहां से ये निकलती है। और भारत में जो प्रवेश करेगी वो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से ये प्रवेश करेगी। लेकिन वो चीजें अपन को यहाँ पर नहीं देखनी, वो मैं नदियों में आपको बता दूंगा। तो देखिएगा यहाँ पर ये हो गई सतलज नदी, ये हो गई सतलज नदी, और ये हो गई व्यास नदी। व्यास नदी, देखिएगा बच्चे, दोनों नदियां जहां पर आकर मिलती है वहां पर एक संगम बनता है और यहां पर एक बैराज है जिसको अपन बोलते हैं हरिके बैराज। हरिके बैराज, देखिएगा बच्चे, हरिके बैराज की बात करें, हरिके बैराज, तो हरिके बैराज के यहां से एक नहर निकाली गई इस जगह से, यानी कि हरिके बैराज, इस बैराज से पानी को रोका गया और यहां से एक नहर निकाली गई। और इस नहर की बात करें बच्चे तो ये नहर थी इंदिरा गांधी नहर, जो कि पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा करने, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक खुशहाल जीवन यहाँ के लोगों को देने के लिए इस नहर को बनाया गया। तो ध्यान से सुनेगा, यहां से फिरोजपुर पंजाब है, ये कौन से स्थान है, फिरोजपुर पंजाब। ये फिरोजपुर पंजाब की बात करते हैं बच्चे, तो फिरोजपुर पंजाब से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये यहां से लगाकर यहां तक, और यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये अपना राजस्थान यहां से स्टार्ट हो जाता है। देखो, फिरोजपुर पंजाब से यहां पर एक स्थान है हनुमानगढ़ में, वो है मतीसा वाली। कौन सा है बच्चे, मतीसा वाली हेड कहां पर है बच्चे, हनुमानगढ़ के अंदर है। कहां पर है, हनुमानगढ़ में। और फिरोजपुर पंजाब से मतीसा वाली हेड तक की जो फीडर है इसको कहते हैं राजस्थान फीडर। इसको क्या कहेंगे बच्चे, राजस्थान फीडर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, राजस्थान फीडर। देखिएगा बच्चे, राजस्थान फीडर की बात करें तो राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर का, कितने किलोमीटर का है राजस्थान फीडर, 204 किलोमीटर का। बहुत बार जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान फीडर की लंबाई 204 है। अब इन 204 की बात करें तो 204 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 35 किलोमीटर, कितनी बच्चे, 35 किलोमीटर तो ये राजस्थान के अंदर है, राजस्थान में। और इसके बाद अगर मैं बात करूं 169 किलोमीटर जो है वो आपके पंजाब में प्लस हरियाणा में, यानी कि पंजाब और हरियाणा में, पंजाब प्लस हरियाणा में। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर, जिसमें से 35 किलोमीटर राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर आएगा, और यहां पर 169 किलोमीटर पंजाब यानी कि हरियाणा में, ठीक है, दोनों के अंदर। इसके बाद यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे तो ये हनुमानगढ़ आ गया, और हनुमानगढ़ के बाद में ये नहर पहुंच जाएगी गंगानगर में। इस तरीके से ये नहर आती है बच्चे, और ये नहर इस तरीके से आती इस तरीके से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, और बीकानेर के बाद ये नहर पहुंच जाएगी बच्चे कहां पर, ये जैसलमेर तक।
और जैसलमेर में एक जगह है और इस जगह का नाम क्या है बच्चे? मोहनगढ़। मोहनगढ़, मोहनगढ़। और मोहनगढ़ कहां पर है बच्चे? जैसलमेर में, जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से मतीसा वाली हेड से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक ये इस नहर को कहा जाता है मुख्य नहर। क्या कहा जाता है बच्चे इसको? मुख्य नहर। मुख्य नहर। और मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है बच्चे? 445 किलोमीटर है मुख्य नहर की लंबाई। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अब देखो, जब जैसलमेर तक पानी पहुंच जाता है, जैसलमेर तक पानी पहुंच जाता है, तो उसके बाद बाड़मेर वाले नाराज हो जाते हैं और बाड़मेर वाले बोलते हैं कि यार जैसलमेर तक तो पानी पहुंचा दिया लेकिन बाड़मेर तक तो पहुंचाया नहीं, इसलिए बाड़मेर तक भी पानी पहुंचाओ नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। तो भाई बोला कि चलो ठीक है भाई, बाड़मेर तक पानी पहुंचाते हैं। तो बाड़मेर तक पानी पहुंचाने के लिए यहां से मोहनगढ़ से एक उप शाखा बनाई गई। मोहनगढ़ से क्या बनाएगी बच्चे? एक उप शाखा बनाई गई, यानी कि इसे कहते हैं रामदेव उप शाखा। रामदेव उप शाखा, इसे क्या कहेंगे बच्चे? रामदेव उप शाखा। देखिएगा बच्चे, रामदेव उप शाखा की बात करते हैं। रामदेव उप शाखा बाड़मेर से यहां तक है और बाड़मेर में एक स्थान है गडरा। गडरा, गडरा रोड, गडरा रोड बाड़मेर। आपको समझ में आ रहा होगा यहां तक। तो रामदेव उप शाखा जो है बाड़मेर गडरा रोड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है और इसकी जो कुल लंबाई है 165 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है बच्चे? 165 किलोमीटर रामदेव उप शाखा की लंबाई है। ये पूरे डायग्राम को बहुत बारीकी से आपको देखना है, समझना है इसको, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन फिक्स है भाई, फिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनेगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो देखो, ये यहां पर हनुमानगढ़ आ गया, ये गंगानगर आ गया, ये बीकानेर और ये जैसलमेर। ठीक है, अब ध्यान से सुनेगा। ये जो इंदिरा गांधी नहर है, IGNP है, इसके इधर वाला भाग, यानी कि इस नहर की बात करें तो इस नहर के इधर वाले भाग, इधर वाला जो भाग है पूरा का पूरा नीचा भाग है, यानी कि नहर के नीचा, यानी कि नहर ऊंची है और इधर वाला भाग पूरा क्या है? नीचा है। अब नीचे वाले भाग के अंदर शाखा ही निकाल सकते हैं, जबकि इधर वाला जो भाग है पूरा ये ऊंचा है और ऊंचा होने के कारण यहां पर लिफ्ट नहर निकाली जाएगी, यानी कि लिफ्टों से पानी नहरों के अंदर चढ़ाया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि नहर के पूर्वी भाग, नहर का पूर्वी भाग ऊपर उठा हुआ है, ऊंचा है, जबकि नहर का पश्चिमी भाग क्या है बच्चे? वो नीचा है। इसलिए जितनी भी शाखाएं आएगी वो पश्चिमी भाग में आएगी और जितनी भी लिफ्ट नहर आएगी वो सारी की सारी पूर्वी भाग में आएगी। तो ध्यान से सुनिएगा, इसकी लिफ्ट नहरों से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखो, ध्यान देने योग्य बात क्या है बच्चे कि यहां पर इस जगह पर एक शाखा है और वो एकमात्र बाएं भाग की एकमात्र शाखा है। इस शाखा को बोलते हैं रावतसर शाखा। रावतसर शाखा, रावतसर शाखा की बात करते, ये हनुमानगढ़ में ये एक ही शाखा आएगी, इधर की साइड, यानी कि पूर्वी भाग में एक ही शाखा आएगी, रावतसर शाखा। ठीक है, ये हनुमानगढ़ में है बच्चे। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। इसके बाद इधर देखिएगा, गंगानगर की बात करते हैं तो गंगानगर के अंदर दो शाखाएं बच्चे, एक तो सूरत शाखा, सूरत शाखा, सूरत शाखा की बात करते हैं तो ये गंगानगर में होगी। जी लिख दिया मैंने, जी से ध्यान रखना। इसके बाद एक शाखा और है बच्चे, और वो शाखा कौन सी होगी? अनूप शाखा। एक शाखा कौन सी बच्चे? अनूप शाखा, अनूप शाखा, अनूप शाखा। और अनूप शाखा कहां पर होगी बच्चे? गंगानगर में। तो गंगानगर में दो शाखाएं हैं। गंगानगर में कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं, जबकि हनुमानगढ़ में कितनी शाखा है? एक शाखा है, और उसका नाम क्या है? रावतसर शाखा। ठीक है बच्चे, इसके बाद यहां पर पहुंच जाएंगे बीकानेर के अंदर, और बीकानेर में एक शाखा है बच्चे, और उस शाखा की बात करते हैं तो उस शाखा है आपकी पुंगल शाखा। पुंगल शाखा, पुंगल शाखा। देखो बच्चे, पुंगल शाखा। इसके बाद हम बीकानेर में एक शाखा और है, और उस शाखा की बात करते बच्चे तो शाखा है आपके दातोर शाखा। दातोर शाखा, दातोर शाखा। ठीक है, और इसके बाद में यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो दूसरी शाखा जो आएगी बच्चे, वो दूसरी शाखा आएगी यहां पर बीकानेर के अंदर, बिरसलपुर शाखा। बिरसलपुर शाखा। कौन सी शाखा है बच्चे? बिरसलपुर शाखा। तो यहां पर बीकानेर के अंदर तीन शाखा, मुख्य रूप से तो बीकानेर में कितनी शाखा है बच्चे? तीन शाखा है। एक जो चारणवाल शाखा है वो बीकानेर से निकलती है और जैसलमेर में पहुंचेगी। चारणवाल शाखा कहां से कहां पर पहुंचेगी? तो ये बीकानेर से निकलेगी और जैसलमेर से। जैसे बीकानेर से निकली, ये बीकानेर से निकली, ये बीकानेर, और बीकानेर से निकलेगी, बीकानेर से निकलेगी और जैसलमेर में पहुंचेगी, ये जैसलमेर। और इस शाखा का नाम क्या है बच्चे? चारणवाल शाखा। चारणवाल
वाल शाखा, ये चारणवाल शाखा। ठीक है बच्चे। इसके बाद में जैसलमेर में एक शाखा और आएगी, और उस शाखा की बात करें तो शहीद बीरबल शाखा, शहीद बीरबल शाखा, शहीद बीरबल शाखा, शहीद बीरबल शाखा। तो शहीद बीरबल शाखा, इसके बाद लास्ट में सागरमल गोपा शाखा। लास्ट में कौन सी आएगी बच्चे? सागरमल गोपा शाखा। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो लास्ट जैसलमेर में कौन सी शाखा आएगी? सागरमल गोपा शाखा, सागरमल गोपा शाखा, सागरमल गोपा शाखा। तो देखो ध्यान से सुनना, यहां पर सूरत और पुंगल, सूरत और पुंगल कहां पर है? गंगानगर में, गंगानगर में। पुंगल सॉरी सूरत और अनूप शाखा कहां पर होगी? गंगानगर में। पुंगल, दातौर और बिरसलपुर ये मुख्य रूप से कहां पर है बच्चे? ये बीकानेर में, बीकानेर में। और इसके बाद में चारणवाल शाखा, चारणवाल शाखा आपकी बीकानेर, बीकानेर प्लस जैसलमेर, जैसलमेर। इसके बाद में शहीद बीरबल शाखा, ये आपकी जैसलमेर में होगी, जैसलमेर। और सागरमल गोपा शाखा भी कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है बच्चे? जैसलमेर में। तो ये सारी शाखाएं हैं। अब आपको देखिए कुल 9 शाखाएं हैं। कुल कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं, जिसमें से रावतसर शाखा एकमात्र ऐसी शाखा है जो पूर्वी भाग में है, जो बाएं भाग में स्थित है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो बहुत बार एग्जाम में से पूछ लिया जाता है कि दायां बायां से भी कुछ प्रकार, बहुत प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दायां बायां कैसे डिसाइड करना है कि भाई कोई या तो नदी हो या नहर हो, कोई सी भी हो, नदी या नहर का जहां से उद्गम हो रहा है, जैसे मान लो कि उद्गम यहां से हो रहा है, जहां से उद्गम हो रहा है वहां पर जाकर खड़े हो जाओ और पानी जिधर बह रहा है उधर देखो, आपका दायां तो नदी का भी दायां या फिर नहर का भी दायां, और आपका बायां तो नदी या नहर का भी बायां। तो उसी प्रकार से अपन डिसाइड करेंगे। अब इधर जो भी आएगी वो लिफ्ट नहरें आएगी, इधर जो भी आएगी वो कौन सी नहरें आएगी? लिफ्ट नहरें आएगी बच्चे। और लिफ्ट नहरों की बात करें तो यहां पर एक लिफ्ट नहर निकालेगी हनुमानगढ़ से। ये कहां से निकालेंगे बच्चे? हनुमानगढ़ से। ये देखिएगा हनुमानगढ़ से, एच का मतलब हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से एक लिफ्ट नहर निकाली, उसका नाम है चौधरी कुंभाराव। और ये हनुमानगढ़ से चूरू पहुंच गई। कहां पहुंच गई बच्चे? चूरू पहुंच गई। और चूरू से ये लिफ्ट नहर आगे की तरफ जाती है, और चूरू से ये लिफ्ट नहर जैसे आगे की तरफ जाएगी तो ये झुंझुनू पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी? झुंझुनू। और झुंझुनू से ये लिफ्ट नहर आगे की तरफ जाएगी और ये बीकानेर पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी बच्चे? बीकानेर। और इस नहर का नाम क्या है बच्चे? चौधरी कुंभाराव लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराव लिफ्ट नहर, जो कहां से कहां तक है बच्चे? हनुमानगढ़ से निकलती है, प्लस चूरू के अंदर जाती है, प्लस बीकानेर के अंदर, प्लस झुंझुनू के अंदर। तो सर्वाधिक जिलों में स्थित लिफ्ट नहर कौन सी है? चौधरी कुंभाराव लिफ्ट नहर। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जिलों में स्थित लिफ्ट नहर कौन सी? चौधरी कुंभाराव लिफ्ट नहर। यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कवरसेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चे? कवरसेन की बात करेंगे। तो कवरसेन कहां से निकलती है? यहां से बीकानेर, सॉरी गंगानगर से निकली कवरसेन, गंगानगर से निकली, और गंगानगर से कहां तक आएगी बच्चे? बीकानेर तक। गंगानगर से कहां तक आएगी? बीकानेर। बी लिख देता हूं मैं, बीकाई, समझ जाना आप, है ना, बीकानेर। तो गंगानगर से बीकानेर तक आई। अब इसको क्या कहेंगे? कवरसेन, कवरसेन, कवरसेन लिफ्ट नहर। अब कवरसेन लिफ्ट नहर गंगानगर से, गंगानगर प्लस बीकानेर। कवरसेन लिफ्ट नहर कहां पर है? गंगानगर प्लस बीकानेर में स्थित है भाई, ये आपको ध्यान रखना है भाई। इसके बाद में कवरसेन के बाद में आएगी पन्नालाल बारूपाल। देखो यहां पर बीकानेर से निकलेगी, ये कहां से निकलेगी बच्चे? बीकानेर से निकलेगी पन्नालाल बारूपाल, बीकानेर, बीकानेर। पन्नालाल बारूपाल बीकानेर से निकलती है। देखो बीकानेर से सीधी जाएगी कहां पर? नागौर के अंदर। पन्नालाल बारूपाल कहां से निकलेगी बच्चे? बीकानेर से। और बीकानेर से सीधी कहां पर जाएगी? ये सीधी आ गई बच्चे, और ये आ जाएगी नागौर में, नागौर में। इसका नाम क्या है बच्चे? पन्ना लाल बारूपाल,
लिफ्ट नहर, तो ये बीकानेर प्लस नागौर, ये आपको ध्यान रखना है भी, ठीक है। इसके बाद में पन्नालाल बारूपाल, इसके बाद में एक छोटी सी लिफ्ट नहर आएगी बच्चे, और वो छोटी सी लिफ्ट नहर कौन सी होगी? वीर तेजाजी, ये आ गई बच्चे, और ये बीकानेर से निकलती है भी, वीर तेजाजी, तेजाजी, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, और ये वीर तेजाजी लिफ्ट नहर जो है ओनली बीकानेर में, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर कहां पर बच्चे? ओनली बीकानेर के अंदर है, और इंदिरा गांधी नहर की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। देख, सर्वाधिक जिलों में स्थित लिफ्ट नहर चौधरी कुंभाराम, और सबसे छोटी लिफ्ट नहर वीर तेजाजी, और सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? कंवरसेन। तो ये सर्वाधिक लंबी है, सर्वाधिक लंबी लिफ्ट नहर, जबकि सर्वाधिक जिलों में स्थित, तो सर्वाधिक जिलों में स्थित चौधरी कुंभाराम, और सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे छोटी लिफ्ट नहर, तो सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है? वीर तेजाजी, जिसको वीटी लिफ्ट नहर भी कहते हैं, जिसको किस नाम से भी जानते हैं? वीटी लिफ्ट नहर के नाम से भी इसको जाना जाता है भी, ये आपको ध्यान रखना भी। देखो, वीर तेजाजी के बाद डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जो बीकानेर से निकलेगी और जोधपुर में जाएगी। अब देखो एक और आएगी, ये डॉक्टर करणी सिंह, देखो बच्चे बीकानेर से निकल रही है, बीकानेर, और सीधी जोधपुर जाएगी, सीधी कहां पर जा रही है? जोधपुर। तो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, और ये बीकानेर प्लस जोधपुर, तो डॉक्टर करणी सिंह बीकानेर प्लस जोधपुर के अंदर जाएगी बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर है, जो आपके कहां से निकलेगी? वो जैसलमेर से निकलेगी बच्चे। देखो बच्चे, ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये जैसलमेर से निकलेगी, जैसलमेर से निकलेगी, बीकानेर में पहुंच गई, ये बीकानेर पहुंच गई। इसके बाद ये नहर, बीकानेर के बाद ये नहर कहां पहुंच चली जाएगी? तो ये कहां चली जाएगी? जोधपुर में। तो ये कौन सी है? गुरु जम्बेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट नहर है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये पूरी की पूरी इंदिरा गांधी नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बहुत बार एग्जाम में, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर सिंचाई परियोजना से अगर क्वेश्चन आता है तो आरपीएससी की फेवरेट इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। देखो, यहां से भी दो तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो बिसलपुर, और अगर सिंचाई परियोजना पूछे तो इंदिरा गांधी नहर आपको बतानी है, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जोधपुर गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जो जैसलमेर प्लस बीकानेर प्लस जोधपुर, ये आपको ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। तो ये गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर हो गई। इसके बाद में एक लिफ्ट नहर और आएगी, और उसका नाम है जय नारायण व्यास, जो जैसलमेर से निकलकर जोधपुर में जाएगी। एक और आएगी बच्चे, और ये जैसलमेर से निकल रही है, और जैसलमेर से निकलकर ये कहां से चली जाएगी? जोधपुर, ये जोधपुर। तो ये कौन सी है? जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जो जैसलमेर से निकलकर प्लस जोधपुर पहुंचेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी लिफ्ट नहरें हो गई। तो लिफ्ट नहरें कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 तो लिफ्ट नहरें हो गई, 7 तो लिफ्ट नहरें हो गई, और 9 शाखाएं हो गई, एक उपशाखा हो गई, उपशाखा रामदेव उपशाखा। तो ये पूरा डायग्राम आपके समझ में आया होगा बच्चे, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम का एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, पूरी की पूरी नहर, और इसके मैं एक बार आपको
इसकी लंबाई भी बता देता हूं, कौन सी कहां पर किस तरीके से याद करनी है। तो एक बार बता देता हूं, व्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज, और वहां से फिरोजपुर पंजाब से और मतीसा वाली हेड तक राजस्थान फीडर है जो 204 किलोमीटर है, और 35 किलोमीटर 204 में से राजस्थान है, और 169 हरियाणा और पंजाब में। मतीसा वाली हेड के बाद में इधर देखो सारी की सारी शाखाएं हैं। ये रावतसर शाखा, सूरत शाखा, अनूप शाखा। देखो रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में, सूरत और अनूप गंगानगर में, पोंगल, दातौर और बिरसलपुर बीकानेर में। इसके बाद में चारणवाल शाखा बीकानेर से निकलती है और जैसलमेर के अंदर आती है। इसके बाद में शहीद बीरबल जैसलमेर और सागरमल शाखा भी कहां पर है, जैसलमेर में। इसके बाद में चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ये हनुमानगढ़ से निकलती है चूरू के अंदर, चूरू से झुंझुनू हो जाएगी, झुंझुनू से बीकानेर। गंगानगर और बीकानेर, गंगानगर और बीकानेर के अंदर कंवरसेन। बीकानेर से निकलती है नागौर के बाद पन्नालाल बारोपाल, वीर तेजाजी बीकानेर में, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर जो बीकानेर से जोधपुर, और इस प्रकार गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर जो जैसलमेर से निकलती है, बीकानेर में जाती है, जोधपुर में, जैसलमेर, और जैसलमेर यहाँ से जय नारायण जैसलमेर से निकलती है और जोधपुर में। इस प्रकार से ये पूरी एक नहर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चे। एक एक चीज मैंने आपको बताई है पूरे डायग्राम से। अब इसकी कुछ ऐसी बातें जो अपन को जनरली पूछ ली जाती है, ऐतिहासिक बातें। तो ये तो हो गया अपना डायग्राम, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद इसकी ऐतिहासिक बातें बता देता हूं ताकि आपको वो भी याद रहे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपकी बुक में, नोटबुक में उतार लेना आप, ठीक है भाई, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसकी ऐतिहासिक बातें, ऐतिहासिक बातें की बात करेंगे। ऐतिहासिक बातों के अंदर बहुत सारी चीज अपन देखने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा भी। देखो बच्चे, सबसे पहले इस नहर की, इस जो आईजीएनपी है, आईजीएनपी की बात करते हैं, इंदिरा गांधी नहर, इसके उपनाम बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाए उपनाम। इसको राजस्थान नहर भी बोलते हैं, राजस्थान नहर, इसको क्या कहेंगे, राजस्थान नहर बोलेंगे। मरुस्थल की मरुशोभा भी बोल सकते हैं, मरुशोभा, मरुशोभा भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मरुस्थल की जीवन रेखा भी बोल सकते हैं, मरुस्थल की जीवन रेखा, मरुस्थल की जीवन रेखा इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में राजस्थान की जीवन रेखा भी बोल सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राजस्थान की जीवन रेखा, जीवन रेखा, इसको अपन राजस्थान की जीवन रेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो नहर बनाई गई, ये नहर बनाई गई, इसकी प्रेरणा किससे मिली, नहर की प्रेरणा, प्रेरणा तो प्रेरणा गंग नहर से मिली। गंग नहर, देखो गंग नहर 1927 में बनाई गई, और इस गंग नहर को पहले महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर को हरा भरा करने के लिए गंग नहर को लेकर आए। और गंग नहर गंगानगर में आने के बाद बीकानेर में गंग नहर से पानी नहीं चढ़ा, तो उसके बाद फिर गंग नहर की प्रेरणा से ही अपन ने इंदिरा गांधी नहर बनाना स्टार्ट किया। तो प्रेरणा गंग नहर से मिली। और इसके अगर मैं बात करूं तो इसका नामकरण देखो, पहले अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 2 नवंबर 1984, सॉरी 2 नवंबर 1984, तो 2 नवंबर 1984 के पहले इस नहर को राजस्थान नहर बोलते थे, राजस्थान नहर। और इसके बाद में इसको बाद में यानी कि 1984 के बाद में इस नहर को इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, गांधी नहर के नाम से जाना गया। इंदिरा गांधी जो हमारे मतलब कह सकता हूं मैं मेरे हिसाब से कह सकता हूं कि आयरन लेडी, और उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया, उसको प्रोत्साहन करने के लिए, ठीक है। तो 2 नवंबर 1984 को, ठीक है भाई। इसके बाद में इसकी आधारशिला 31 मार्च 1958 को। देखो भाई आधारशिला कब रखेगी इसकी, आधारशिला, आधारशिला की बात करते हैं बच्चे। आधारशिला 31 मार्च 1958 को, और आधारशिला 1958 को गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, तो गोविंद वल्लभ पंत ने इस नहर की आधारशिला रखी।
तो आधारशिला 31 मार्च 1958 को रखी गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भी। अब आपको पता है कि इसका उद्गम, अगर मैं मुख्य नहर की बात करते हैं तो ये तो आपको बेसिक बेसिक बातें ध्यान है। अब इसकी थोड़ी सी लंबाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, आईजीएनपी की लंबाई से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आईजीएनपी की लंबाई, देखो भाई, आईजीएनपी की लंबाई को दो भागों में बांट सकते हैं। आईजीएनपी को दो भागों में, एक तो मुख्य नहर और एक होती है राजस्थान फीडर। अब देखो, मुख्य नहर की लंबाई कितनी बची, तो मुख्य नहर की 445 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, और राजस्थान फीडर की कितनी है, 204 किलोमीटर। और 204 के अंदर राजस्थान के अंदर कितनी बची, 35 किलोमीटर। ठीक है, और इसके बाद में 169 आपके पंजाब प्लस हरियाणा के अंदर है। ठीक है भाई, इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि भाई राजस्थान के अंदर, आपसे पूछे, नोट बनाकर लिख रहा हूं, नोट, राजस्थान में आईजीएनपी की लंबाई, तो राजस्थान में आईजीएनपी की लंबाई, तो आप क्या करोगे, मुख्य नहर प्लस ये 35 किलोमीटर जो राजस्थान फीडर में है, तो ये राजस्थान के अंदर जो राजस्थान फीडर तो कितना है, 35 प्लस 445, तो ये कितना हो गया, 380 किलोमीटर, सॉरी 480 किलोमीटर हो गया बच्चे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि, नोट बना के लिख रहा हूं, आईजीएनपी यानी कि इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई, तो इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 445 प्लस 204, और इसको करते हैं तो यानी कि 649 किलोमीटर, ये इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई आ गई भाई। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार, तो आप एक बार इसको आप उतार लीजिएगा इस तरीके से। हाँ, उतार लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो भाई, इसके बाद नया नाम, इंदिरा गांधी नहर के नया नाम, यानी कि लिफ्ट नहरों के नया नाम। ये लिफ्ट नहर बता रहा हूं मैं, लिफ्ट नहरों में नया नाम, पुराना नाम और जिले। ठीक है बच्ची, तो नया नाम चौधरी कुंभाराम, पहला चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। और इसका क्या नाम है, इसका पुराना नाम जो है वो क्या नाम है बच्चे, तो गंदौली सहवा लिफ्ट नहर, गंदौली सहवा लिफ्ट नहर। और अभी जैसे कि अपन ने देखा कि हनुमानगढ़ प्लस चूरू प्लस झुंझुनू प्लस बीकानेर, तो इसके अंदर ही भी, तो गंदौली सहवा लिफ्ट नहर इसका पुराना नाम है। पुराना नाम बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आरपीएससी का फेवरेट है, एसआरएस के अंदर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो है वो है आपका कौन सा, कंवरसेन लिफ्ट नहर। तो दूसरा कौन सा बच्चे, कंवरसेन लिफ्ट नहर। और कंवरसेन लिफ्ट नहर एक नया नाम है। ठीक है, कंवरसेन एक अभियंता थे। ठीक है भाई, कंवरसेन लिफ्ट नहर इसको बोलते हैं बीकानेर में लूणकरणसर लिफ्ट नहर, लूणकरणसर लिफ्ट नहर, जो आप सभी को पता है ये गंगानगर से निकलती है, गंगानगर प्लस बीकानेर। ठीक है भाई, तो कंवरसेन आ गई। कंवरसेन के बाद में पन्नालाल बारूपाल, और पन्नालाल बारूपाल को गजनेर लिफ्ट नहर बोलते हैं। तीसरी है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, और इसको बोलते हैं गजनेर लिफ्ट नहर।
और गजनेर लिफ्ट नहर की बात करते हैं तो बीकानेर और नागौर में, बीकानेर प्लस नागौर, बीकानेर प्लस कहां पर है बच्चे, नागौर के अंदर। तो पन्नालाल बारोपाल इस प्रकार से। तो वीर तेजाजी, एक आते हैं वीर तेजाजी, तेजाजी लिफ्ट नहर, और इसको बोलते हैं बागड़सर, बागड़सर लिफ्ट नहर। और इससे आपको पता है सबसे छोटी है बीकानेर के अंदर, ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर। इसके बाद में 4 हो गई। 5वीं, अगर अपन 5वीं की बात करते हैं तो डॉक्टर करणी सिंह, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, और इसको बोलते हैं कोलायत लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर। तो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर की बात करते हैं बच्चे, तो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर बीकानेर और जोधपुर में, कहां पर है बच्चे, बीकानेर प्लस जोधपुर में, यह आपको ध्यान रखना है। 6 नंबर पर अगर अपन बात करते हैं, 6 नंबर पर तो गुरु जंबेश्वर, गुरु जंबेश्वर, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, और इसको बोलते हैं कोलायत लिफ्ट नहर, सॉरी गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, और इसी को अपन बोलते हैं पोखरण लिफ्ट नहर, पोखरण पुराना नाम है ये, पोखरण, पोखरण लिफ्ट नहर। और ये जो गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर है, आप सभी को पता था ये जैसलमेर से निकली थी, जैसलमेर प्लस बीकानेर में चली गई, प्लस कहां पर, जोधपुर में। इसके बाद में 7 नंबर की बात करते हैं तो जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या है, सॉरी एक चीज गलती हो गई भाई, ये फलोदी है भाई, फलोदी, सॉरी हाँ, और ये पोखरण, पोखरण, पोखरण लिफ्ट नहर, इसको क्या बोलते हैं, पोखरण लिफ्ट नहर, ठीक है भाई। और ये पोखरण लिफ्ट नहर जैसलमेर से निकलती है और जोधपुर में, जैसलमेर से प्लस जोधपुर में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताया। और भी इंदिरा गांधी नहर में और भी बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है, और इसके बाद फिर अपन एक नई क्लास के अंदर मिलते हैं ज्योग्राफी की और नए सेशन में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।